एनएसजी कमांडो ने बहन जी के घर पर ही क्यों की मॉक ड्रिल? क्या बहन जी की जान को उनके घर में ही है खतरा? क्या पार्टी में चल रही उठापटक है इसकी वजह, या फिर उनके विरोधी हैं इसका कारण? आइए जानते हैं एक एक करके इन सब के बारे में। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुजन समाज के सबसे बड़े नेता तथा उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती की सुरक्षा को लेकर अक्सर बातें उठती रहती हैं। अभी हाल ही में बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए उदित राज ने बहन जी के ऊपर विवादित बयान दिया। उन्होंने बहन जी का गला दबाने वाली बात कही, जिसका बहुजन समाज के लोगों तथा बीएसपी के समर्थकों ने कड़ा विरोध किया। इसके अतिरिक्त अपने भतीजे आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी विरोधी गतिविधियों में पाए जाने के कारण उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। दूसरी तरफ आकाश आनंद को भी अपने ससुर तथा पत्नी के प्रभाव में ज़्यादा आने का कारण बताते हुए बहन जी ने पार्टी के सभी पदों से मुक्त कर दिया है। ऐसी स्थिति में बहन जी एक ऐसे संकट में फंस गई हैं जहां एक तरफ परिवार के लोग भी नाराज हैं तो दूसरी तरफ विपक्षी विरोधी पार्टियों के लोग भी इंडिया गठबंधन में बहन जी के न आने के कारण से इतिहास में ऐसी कई घटनाएं दर्ज हैं जब बहन जी को उनके विरोधियों द्वारा जान से मारने की कोशिश की गई। ऐसी ही एक घटना काले अक्षरों से लिखी गई है, वो है गेस्ट हाउस कांड। ऐसे में उनके शुभचिंतकों द्वारा उनकी सुरक्षा को लेकर के चिंतित होना स्वाभाविक सी बात है। इसीलिए एनएसजी कमांडो द्वारा मॉक ड्रिल करवाई गई, जिससे कि सुरक्षा के मानकों को जांचा और परखा जा सके कि आपात की स्थिति में क्या वो इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं भी या नहीं। सुनिए क्या कहा था उदित राज ने अपने बयान में। हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो, और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है जानते हूँ, मैंने अपने प्रेस रिलीज में लिख दिया है। वो सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। मॉक ड्रिल से कुछ समय पहले ही बहन जी ने अपनी प्रेस वार्ता करके बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी थी, जिसमें वक्फ बिल से संबंधित अपनी बात रखी तथा अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों के बारे में भी जिक्र किया था। इस मॉक ड्रिल में पहले बहन जी के प्रतिरूप के रूप में एक डमी को बहन जी के आवास से एक एम्बुलेंस में बैठा करके उनके ही वेशभूषे में अस्पताल पहुंचाया गया। जैसे ही एम्बुलेंस उनके आवास से निकली, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। एनएसजी के कमांडो उनके पीछे उस एम्बुलेंस को लेकर के अस्पताल तक पहुंचे। उनके आवास से अस्पताल तक जाने में लगभग 5 मिनट का समय लगा। उसके एम्बुलेंस के अस्पताल पहुंचते ही सबसे पहले डमी को इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया, जहां पर उनका बीपी चेक किया गया तथा अन्य मेडिकल सुविधाओं के माध्यम से वो सारी कार्रवाइयाँ की गई जो एक इमरजेंसी में की जाती हैं। सारी क्रियाविधि पूर्ण होने के बाद डमी को व्हीलचेयर पर बैठा करके अस्पताल से बाहर लाया गया और इस प्रकार मॉक ड्रिल का सफलतापूर्वक आयोजन पूर्ण हो सका। मॉक ड्रिल के दौरान सुरक्षा मानकों को सही पाया गया। बहन जी एकदम स्वस्थ हैं। बहुजन समाज के सभी लोग उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। वे स्वस्थ रहें और बहुजन समाज का नेतृत्व हमेशा करते रहें।